नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नवागत जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने आज पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। नीतीश कुमार 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मिर्जापुर तथा लखनऊ में, मुख्य विकास अधिकारी के रूप में लखीमपुर खीरी तथा जिलाधिकारी के रूप में श्रावस्ती और बरेली में रहे हैं। नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी रहे हैं। जिलाधिकारी श्री कुमार के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनको सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अनौपचारिक रूप से आज अधिकारियों से मुलाकात करते हुए संक्षिप्त बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद नवागत जिलाधिकारी ने मुख्य कोषागार में पहुंच करके सीडीओ अनीता यादव से कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने औपचारिक रूप से 25 तारीख को ही अयोध्या जनपद का प्रभार सीडीओ को सौंपा था। कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य की सफलता में आसानी मीडिया के जरिए होती है, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले होते हैं और आप लोगों को अपने क्षेत्र की महत्ता, सांस्कृतिक विशेषता और पुरातात्विक जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकसित करने का प्रयास होगा। अयोध्या में चल रहे विकास कार्य को त्वरित गति से करवाने का वह प्रयास करेंगे, जिससे विश्व पटल पर अयोध्या स्थापित हो सके। सबको साथ लेकर चलने का उनका प्रयास होगा। रामनगरी का महत्व और बढ़ाने का वह प्रयास करेंगे और पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या स्थापित हो रही है, ऐसा कहना था नवागत जिलाधिकारी का। ने बताया कि दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दोनों में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे। हम लोग आपने अयोध्या नगर निगम का जो विकास हो रहा है उसको हम लोग गति देंगे। जो आधारभूत संरचना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ संचालित हैं और कुछ स्टार्ट होने की स्थिति में है, कुछ टेंडर की स्थिति में है, उसको हम लोग बेहतर तरीक़ों से नियोजित करके उसको समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाएंगे। और हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनना है अयोध्या का, उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे कि इससे हमारा कम्युनिकेशंस बहुत बेहतर हो सकता है। दूसरे शहरों से हम जुड़ पाएंगे बेहतर तरीके से, हमारा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाएगा और एक विश्व पर्यटन के मानचित्र पे अयोध्या उभर के आएगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और हम एक बेहतर कलेवर में अयोध्या को प्रस्तुत करेंगे। रामनगरी की यादें लोगों को उत्साहित करेगी और जो एक बार आएंगे वो बार बार आना चाहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर दीपोत्सव से पहले दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आज बताया कि यह दीपोत्सव मेला आगामी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक शहर के जीआईसी ग्राउंड में लगाया जाएगा, जिसमें पटरी दुकानदार, रेहड़ी दुकानदार, कुम्हार व अन्य विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन, स्थानीय कौशल योग कला का प्रदर्शन जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में पत्र विक्रेता अपने सामान को सुगमता पूर्वक अधिक से अधिक बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में जनमानस के पहुंचने की अपील की गई है। महापौर श्री उपाध्याय ने बताया कि परंपरागत रूप से दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में आम जनमानस के द्वारा घरेलू उपयोग की विभिन्न वस्तुएं क्रय की जाती हैं। साथ ही त्योहार के अवसर पर उल्लास रहता है और मनोरंजन गतिविधियां होती हैं। इसको सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सरकार इस मेले का आयोजन कर रही है। इसका मेन मोटिव नगर निगम द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो दीपोत्सव से पूर्व 28 तारीख को 12 बजे से प्रारंभ होगा। इस मेले में जो हमारे पटरी दुकानदार हैं, जो कई जगह दुकान लगाते थे, नागरिकों को भी असुविधाएं होती थी, इनकी दुकान एक जगह पर लगेगी, जिससे हमारे जन सामान्य को भी सुविधा रहेगी और इनको भी सुविधा रहेगी। हमारे जो कुम्हार भाई हैं या दिवाली से संबंधित जितनी भी लाई, मिठाई, दिया, दिवाली, जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, सब एक जगह पर सुलभ रहेंगी। खादी ग्रामोद्योग उद्योग विभाग द्वारा ऐसे अनेक स्टॉल हम लोग सबको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं कि उस मेले में रहेगा। और दीपोत्सव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया था कि मेले का आयोजन नगर निगम करे। उस क्रम में हम लोग नगर निगम द्वारा ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया था कि अयोध्या की जो आंतरिक गलियां हैं
उनको फिर से बनाने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही इसको स्वीकृति प्रदान करते हुए अयोध्या जोन को 34 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिया, जिसका टेंडर हो गया। और मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना से जो विस्तारित क्षेत्र हमारे 41 राजस्व ग्राम आए थे, उसमें लगभग 48 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए रामनगरी से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। नगर निगम भी उनका बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करता है। अयोध्या में अखिल भारतीय सदर्शन अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास ने 25 अक्टूबर यानी कल प्रयागराज बांधमरभरी गद्दी मठ में अखाड़ा परिषद के गठन को फर्जी बताते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास के इस बयान के बाद अखाड़ा परिषद का विवाद अब कानूनी विवाद के रूप में जन्म लेता दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद 20 अक्टूबर को हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़ा में अखाड़ा परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारिणी का गठन किया गया था। भ्रमित करने के लिए 25 तारीख को यानी कल एक तथाकथित अखाड़ा परिषद का गठन किया गया, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और निर्मल अखाड़े का समर्थन किया गया है। 7 अखाड़े हमारे पक्ष में हैं। उन्होंने कल 8 अखाड़ों का समर्थन का दावा किया है, जो बाघंबरी गद्दी में हुआ है। रविंद्रपुरी 2 हैं, इसलिए लोग भ्रमित हो रहे हैं। एक रविंद्रपुरी महानिर्वाणी अखाड़े से हैं, एक रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े से हैं। तो 25 तारीख को जो मीटिंग हुई है, रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े को जो इन तथाकथित रूप से अध्यक्ष बनाया है इन्होंने, तो इन्होंने 8 अखाड़े का समर्थन का जिक्र किया है। ये झूठा है, असत्य है और अफवाह है। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी हैं, उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है। वर्तमान में वो अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी हैं। और निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी हैं, सचिव उनके हैं। और जसविंदर सिंह शास्त्री उनके सचिव हैं, उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है। वो हमारे कोषाध्यक्ष भी जसविंदर शास्त्री जी। तो इस प्रकार से भ्रम की स्थिति है। पहले भी बहुमत के आधार पर चुनाव होता आया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होता आया, उसी क्रम में चुनाव हुआ है। और रविंद्रपुरी जी महानिर्वाणी अखाड़े के ही अध्यक्ष हैं और उनकी कार्यकारिणी ही सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में आज हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानदास से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन पूजन किया, तो वहीं राम मंदिर निर्माण कार्यों को भी देखा। दर्शन पूजन करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि कल उन्होंने सरजू की आरती की थी और आज सुबह हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश के सभी देशवासी खुश रहें, कोरोना महामारी खत्म हो और हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारे देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी को यह सौभाग्य मिले। उन्होंने कहा कि जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से वह यहां पर लोगों को दर्शन करवाने का इंतजाम करेंगे। सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका और सौभाग्य मिले, उसमें जितनी मदद उनसे हो पड़ेगी वह करेंगे। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री तीर्थ योजना दिल्ली के अंदर है। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाते हैं। कल सुबह दिल्ली में स्पेशल कैबिनेट की बैठक उन्होंने रखी है। 11 बजे यह बैठक होगी और तीर्थ यात्रा की लिस्ट में अयोध्या को शामिल किया जाएगा। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली वासियों को एसी ट्रेन से सफर कराया जाएगा। एसी होटल में रुकवाया जाता है और सारा खर्च सरकार वहन करती है, जनता को कुछ नहीं देना होता है। कल यह योजना दिल्ली से अयोध्या के लिए मंजूर हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए सबको के लिए फ्री व्यवस्था करेंगे। चाहता हूं कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है,
मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले, और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। तो हम 2 काम करने वाले हैं। एक, दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना, रहना, खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बेयर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, सभी लोग राम मंदिर निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आप दिल्ली सरकार, आप मुख्यमंत्री, कितना कि उद्धव ठाकरे ने भी आगे 5 करोड़ रुपए यहाँ दे के गए थे, खुद आए थे यहाँ पर, क्या कहेंगे? हमने भी अंशदान दिया, हमने भी दान दिया, लेकिन दान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दायां हाथ दे और बाएं हाथ को पता ना चलिए। मेरे और भगवान के बीच की बात है। सर, विपक्ष ने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दर में सबका स्वागत है, भगवान के दरबार में कोई भी आ जाए। क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री जी, हनुमान जी से और रामलला जी? प्रभु से 2 ही चीज मांगे हैं जी। प्रभु से मांगे हैं, एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश। बीकापुर नगर पंचायत स्थित पांडे ऑटोमोबाइल पर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बैनर तले दर्जन भर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों को प्रदान कर मजबूत किसान मजबूत किसानी का मंत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भदोसर ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर रजत पांडे व कंपनी के उपनिदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी ने किसानों की आमदनी दुगुनी करने के निमित्त उनका पंजीकरण करवाने के लिए विस्तृत जानकारी दी। इससे पहले कंपनी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे बीकापुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने दावा किया कि इस प्रकार के प्रयासों से केंद्र की किसानों की आय दुगनी करने की संकल्पना को बल मिल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ बीकापुर विकासखंड के प्रमुख दिनेश वर्मा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश पांडे राणा, यादवेंद्र मोहन, रजत पांडे, शेषमणि पांडे, दीपक कुमार, अनुज प्रताप शुक्ला सहित अशोक मौर्य आदि मौजूद रहे। फार्मर प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी, जिसको पीएफपीओ के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत सरकार की योजना है कि देश के किसानों की गरीबी दूर करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए कैसे सहयोग किया जाए, एक माध्यम बनाए हैं। जिसे अयोध्या जिले के 3 ब्लॉक आए हैं, ये आपका मसौदा, अमानीगंज, बीकापुर। तो बीकापुर से हम यहाँ 5 लोग डायरेक्टर हैं, रजत पांडे जी हैं, हम हैं, अब्दुल पांडे जी हैं, इस तरह से 5 लोग डायरेक्टर हैं। और सभी डायरेक्टर मिलकर के किसानों के हित के लिए एक संगठन बनेगा। जो भी इससे जुड़ेगा वो शेयर होल्डर होगा, उसका मालिकाना हक होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उसमें कोई मालिक हैं, सभी लोग उसके मालिक हैं जो उससे जुड़ेंगे। और जो जुड़ेंगे उनको किस ढंग से उन किसानों को किस ढंग से लाभ दिया जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी C2 योजना के अंतर्गत सरकार
15 लाख का यंत्र और ट्रैक्टर ये सब खरीदने में, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, ये सब खरीदने में 12 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहा है। किन यंत्रों पर, किसी पर 50%, किसी पर 60%, किसी पर 40% यंत्रों पर। किसान के हित के लिए ही यहाँ सारा कार्य है कि किस ढंग से किसानों को सामान भी सस्ते दर में मिले और उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसे भी हो सके विकास की लाइन में, कि कहीं से वो पीछे न रहें, क्योंकि वही अन्नदाता हैं, भारत के भविष्य हैं। आज यदि हम भारतवर्ष में गरजते हैं तो इसका मेन कारण यही है कि हमारे यहाँ किसान अन्नदाता मेहनत करता है और समाज के उत्थान के लिए सारे कार्य वही करता है। इसलिए आज ये FPO कंपनी भारत सरकार की योजना के तहत यहाँ इसका कार्यालय खोला गया है और इसी के से लोगों का जो किसान आपसे जुड़ेंगे उनको क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी औपचारिकता पूरी करनी होगी? उनको तो किसानों को जोड़ने के लिए, जैसे अब चूंकि इसमें इस कंपनी से जो भी जुड़ेगा शेयर होल्डर होगा, कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्तिगत खुद ही लाभ ले। सभी लोग ट्रैक्टर नहीं लेंगे और सभी लोग ट्रैक्टर लेंगे तो क्या जोतेंगे। ऐसी स्थिति में न सब लोगों को यंत्र की जरूरत है, लेकिन जो इस योजना से जुड़ेगा उससे जो कंपनी का लाभ होगा, जो भी शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डर बनने के लिए, कंपनी से जुड़ने के लिए उसका आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, एक फोटो चाहिए, 1000 रुपये नगद चाहिए शेयर होल्डर होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2000 रुपये का शेयर होल्डर हो सकता है और वो 1000 दे करके भी शेयर होल्डर बनेगा तो जो भी कंपनी का लाभ होगा उसके उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चूंकि तमाम अपने स्वर्गीय पति और स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में एक महिला ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 11,02,000 रुपए का चेक ट्रस्ट को सौंपा। 5,51,000 रुपया बेटे के नाम पर तो 5,51,000 रुपये पति के नाम पर उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चेक के रूप में सुपुर्द किया। महज 28 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में पुत्र की भी मौत हो गई थी। पिता पुत्र के नाम का चेक लेकर प्रयागराज से अयोध्या धाम पहुंची महिला ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चेक दान का सुपुर्द किया। प्रयागराज फाफामऊ नई बस्ती रंगपुरा की रहने वाली मंजुला तिवारी ने अपने पुत्र और पति की स्मृति में 11,02,000 रुपए का आज यह दान प्रदान किया। प्रयागराज में फाफामऊ के पास नई बस्ती रंगपुरा की श्रीमती मंजुला देवी आई। वो मूलतः सुल्तानपुर जिला कूरेभार में फूलपुर गांव की निवासी हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पति और अपने पुत्र जो नहीं रहे, ऐसे स्वर्गीय पति और स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में 5,51,000, 5,51,000 कुल मिलाकर 11,02,000 रुपए के चेक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित किए हैं।